इतना मरा हुआ है आज बेटा सवेरे सवेरे। हम कैसे हो? ठीक हो बेटा? सब ठीक हैं? जी सर, यही है लास्ट अच्छा बेटा, कुछ। आज जी हम सर। चैप्टर 13 जिसका नाम है बेटा बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, नाम से देखो मालूम है, बायोकेमिस्ट्री। इसकी आज हम क्या करेंगे बेटा? रिवीजन करने वाले हैं। बेटा पहले तो हम ये समझेंगे कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है, व्हाट इज बेसिकली बायोकेमिस्ट्री, कहाँ इस्तेमाल होती है और क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं हमारे बायो में, हमारी लाइफ में, केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा ये अगर आप इसके वर्ड को देख लेना, इसके दो वर्ड है, अगर आप गौर से देखें ना तो इसकी अगर कम्बिनेशन भी चेक कर लेना, तो अगर इसकी हम देखें, इसके दो वर्ड है, एक बायो है, ठीक है, दूसरा केमिस्ट्री है। ठीक है, दो लफ्ज से मिलके बना हुआ है, वन इज बायो, वन इज केमिस्ट्री। तो अगर हम ये देखें तो बायो केमिस्ट्री का मतलब ये है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री नहीं, इसका मतलब ये है, यहाँ पे बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का वैसे भी आपको पता होता है मीन लाइफ। ठीक है, और अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो इसका मतलब है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जब भी केमिस्ट्री का लफ्ज हमारे माइंड में आता है तो केमिकल रिएक्शन की बात की जाती है। इट मीन्स कि ऑल द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन आवर लाइफ इज स्टडीड इन बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि द केमिकल रिएक्शन, अगर हम इसकी डेफिनेशन कर लें, ठीक है, द केमिकल रिएक्शन, कौन से द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, टाइम किधर चला गया यार, टाइम गायब हो गया। 1 मिनट, मैं कोई दूसरा कलर का पेन ना लूँ। ओके 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 ओके, तो मैं कह सकता हूँ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन, ऑल द केमिकल रिएक्शंस, all chemical reactions involved in living organism। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, स्टडीड इन बायोकेमिस्ट्री, स्टडीड इन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर बेटा ये तमाम केमिकल रिएक्शन जो कि हमारी लाइफ में हो रहे होते हैं स्टडीड की जाते हैं। तो ऑल द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन लाइफ स्टडीड इन बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, अगर हम ये कहें तो ये इसकी हो गई है डेफिनेशन। ठीक है, अब बेटा क्योंकि बायोकेमिस्ट्री जो है ना, अब ये छोटा सी एक छोटी ब्रांच तो है नहीं, बहुत बड़ी ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री की। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है, स्पेशली जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेन कंपाउंड है ना, जो मेन हम कहते हैं कौन कौन से हैं इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अच्छा ये जो ये होता है, ये होता बिल्कुल कहाँ कहाँ, इसमें कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे? इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन वगैरह हम पढ़ेंगे सारी चीजें। ठीक है, इनमें जो हम पढ़ रहे हैं कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो टॉपिक्स है जो आज हम रिवाइज करने वाले हैं बेटा, इनमें जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट है, जो कि इसी के सबसे इम्पोर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हाइड्रेट्स जिसको बेटा हम लोग कार्बन, कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कहते हैं, यानी इसके जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसको हमने टॉपिक को स्टडी करना है। इसके बाद हमारे पास क्या है बेटा? प्रोटीन है। प्रोटीन, इस टॉपिक को हमने रिवाइज करना है, इस पूरे टॉपिक में जिसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, साथ नाइट्रोजन होता है। तो अगर ये हो तो इसको प्रोटीन कहेंगे। प्रोटीन के बेसिक स्ट्रक्चर में ये तीन चार चीजें हैं, कौन सी है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसी तरह अगर हम एक और टॉपिक पे जाए, इसी तरह इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? लिपिड्स आएगा। लिपिड्स आएगा बेटा। ठीक है, लिपिड्स, लिपिड्स के बाद फिर न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, उसके बाद का टॉपिक है वो कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ये भी जिसको जिसमें आपने फर्दर दो पढ़नी है, कौन कौन सी है?
एक तो डीएनए आप पढ़ेंगे आप, ठीक है, एक आरएनए आप पढ़ेंगे, ये दोनों टॉपिक हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ना है, इसी में रिवाइज करेंगे इसी को इस तरह। और आखिरी जो टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा विटामिन, ठीक है, विटामिन, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक है जो आज हमने स्टडी करने। कौन कौन से बेटा फिर देख लेता हूँ। इनमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है और विटामिन है, ठीक है। तो हमने इसी को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले का नाम मैंने क्या बताया बेटा, पहले कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा आपके पास क्या है, प्रोटीन है, और थर्ड वन आपके पास लिपिड्स है, फोर्थ वन आपके पास न्यूक्लिक एसिड है, और फिफ्थ वन हमारे पास विटामिन है, ठीक है। तो टोटल टीचिंग पीरियड जो है ना 15 होते हैं, इसमें हमने ये सारा हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आसान सा है, इतना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगर हम देखें तो इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। जी, नंबर 1 अब हमने पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। जी, कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम पढ़ना चाहें बेटा बड़ा डिटेल में, अगर कार्बोहाइड्रेट है ना, तो आपको पता है जो लाइफ है ना, लाइफ, ठीक है, लाइफ को चाहिए एनर्जी, लाइफ रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है। लाइफ को क्या चीज चाहिए, एनर्जी, जिसको आप लोग कहते हैं ताकत, ठीक है। लाइफ, अब ये एनर्जी कहाँ से आती है, वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, ये एनर्जी हमें कहाँ से आती है, वेयर डज दिस एनर्जी, एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है बेटा, एनर्जी कहाँ से ये एनर्जी आती है, ठीक है। देखो, हम एनर्जी जो है ना, हम एनर्जी कहाँ कहाँ से लेते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात अगर की जाए तो सोर्सेज की अगर हम सोर्सेज की बात की जाए बेटा, तो सोर्सेज में सन आ सकता है, हम कहते हैं कि हम सूरज से ले सकते हैं, ठीक है। कुछ जाहिर बात, हम जब सूरज के नीचे बैठते हैं छांव में तो हमें गर्माइट महसूस करते हैं, तो हम सन से लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ले सकते हैं। अच्छा, कुछ क्या करते हैं, प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं वो इसको एनर्जी को एज प्लांट्स इसको ट्रैप करते हैं, फिर वो प्लांट हम खाते हैं, हमें एनर्जी आती है, ठीक है। या हम फूड की शक्ल में भी एनर्जी ले सकते हैं, ठीक है। हम ड्रिंक की शक्ल में भी एनर्जी ले सकते हैं, ठीक है। ड्रिंक्स वगैरह जितनी भी होती है, ये वो ड्रिंक नहीं है जिसको आप लोग अल्कोहलिक ड्रिंक कहते हैं। ड्रिंक का मतलब क्या होता है, जो बाकी ड्रिंक्स होती है उसको कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो ये सारी जो है ना, ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसी तरह ये, सर, जी बेटा, हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, ये बात सही है ना सर। बिल्कुल अगर हम खुराक नहीं खाते, यानी कार्बोहाइड्रेट हासिल नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, तो हम मर जाएंगे। बिल्कुल मर तो जाएंगे। एनर्जी हमें मिल रही है अभी भी सन से। कहाँ से, नहीं, एनर्जी सन से वो मिलती है जो लिमिटेड अमाउंट में मिलती है, ठीक है। एनर्जी सारी सन से तो नहीं आती ना, देखो सारी सिर्फ सन से तो नहीं आती, सन से तो सिर्फ आपको विटामिन डी की शक्ल में मिलेगी जो आपकी हड्डियां मजबूत करेगी, ये आपकी सिर्फ विटामिन डी ही देती है आपको, ठीक है, जिससे आपके विटामिन डी सर ही वो इंक्रीज होंगे। डिफरेंट सर फॉर्म्स है, डिफरेंट तरह के जी जी यूजेस जी के लिए सर वो जी, आएगी। सन ने सिर्फ ये करना है, सन ने आपको सिर्फ विटामिन डी बनाया, आपकी हड्डियां मजबूत करी। अच्छा, हड्डियां मजबूत हो जाए, खुराक कहाँ से मिलेगी, ठीक है। खुराक कैसे मिलेगी, तो वो प्लांट से होती है। कुछ प्लांट्स स्टोर करते हैं एनर्जी को, फिर वो हमें देते हैं, हम उसको खाते हैं, ठीक है। जैसे अखरोट हो गया, स्टोर एनर्जी उसके अंदर होती है, हम खाते हैं, दिमाग हमारा बनता है, ठीक है। सारी जितनी भी एनर्जी होती है ये स्टोर होती है इसके अंदर। तो ये स्टोर एनर्जी, अब पानी हम पीते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है वो पैदा होता है, ब्लड पैदा होता है, ठीक है। तो ये एनर्जी सोर्सेज है ना। अब देखो हमारी लाइफ क्या होती है, लाइफ बेसिकली एनर्जी का खत्म हो जाना होता है। एनर्जी हमारी, हम रात को सोते क्यों है कि एनर्जी स्टोर हो रही होती है, हो रही होती है, सुबह उठते हैं उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जब एनर्जी खत्म होगी तो हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। बेसिकली ये एनर्जी जो है ना, ये हमारी लाइफ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे एनर्जी खत्म, लाइफ खत्म, ठीक है।
तो ये सारी हमने आज इसको डिस्कस करना है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो सबसे पहली चीज है जो बहुत जरूरी है, जो हमने पढ़ना है, क्योंकि हमने तो इसको सिलेबस के लिहाज से पढ़ना है, इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत आगे, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है हमने वही डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इसके बारे में एक चीज तो याद रखना ना कि मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाता है। अबंडेंट या अबंडेंट इसको कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं बकसरत। पता नहीं बकसरत ऐसे लिखते हैं कैसे लिखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। किस चीज का? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक में मोस्ट अबंडेंट इन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक अगर आपने लाइफ में देखना है, वो सबसे ज्यादा देखना है, तो द बेस्ट एग्जांपल इज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा एबंडेंट है, ठीक है, एक ऐसा एबंडेंट है जो आपको सबसे ज्यादा मिल सकता है, ठीक है बेटा। सबसे ज्यादा आपको अगर कोई मिलता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा मिलेगा? ऑर्गेनिक में वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब इसका बेटा एक चीज और भी देख लेते हैं, इसका जो जनरल फार्मूला है, ठीक है, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। तो जनरल फार्मूला मैं लिख देता हूं। द जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला आपको पता है? किसी को पता है तो मुझे बता दे बेटा। मैंने बताया था CX और ये वाटर CXH2OY। वेरी गुड। तो ये यानी X और Y 1 2 3 को कहते हैं। X और Y किसको कहेंगे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरह Y भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जी बेटा, सर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। जी बेटा। CX का मतलब होता है कार्बन एटम को, Y H2O, Y का मतलब क्या है? Y के कितने मालिक्यूल हैं, ठीक है। ये हमने इसका जनरल फार्मूला। सही है। अच्छा, इससे एक और चीज भी पता चलती है, अगर मैं इसको बताऊं बेटा, कि इस फार्मूले से हमें एक और चीज भी पता चलता है कि दिस फार्मूला शोज, ये फार्मूला हमें एक और चीज भी बताता है। क्या बताता है बेटा? कोई बता सकता है क्या बताता है? कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना बेटा, ये क्या होते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। शोज दैट कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है बेसिकली, ठीक बेटा, ये क्या होता है? दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर क्या होते हैं? मैं लिख देता हूँ, ब्लू से लिखता हूँ। क्या होते हैं? हाइड्रेट ऑफ कार्बन होते हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन के क्या है आपके पास? हाइड्रेट है, बस ये याद रखना, ठीक है। पूछा भी जाता है कि इस फार्मूले में क्या नजर आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस फार्मूले से हमें ये पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट आपके पास हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, ठीक है। इसके बाद अगर एक केमिकल रिएक्शन के जरिए हम देखें, केमिकल रिएक्शन अगर आपको याद हो, एक केमिकल रिएक्शन। जी बेटा। ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के अंदर एक्सेप्शंस क्या होती हैं? क्या मतलब एक्सेप्शंस हैं? मतलब बुक में लिखा है ना कि दिस फार्मूला सजेस्ट दैट देयर आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन विद फ्यू एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन कौन सी है? कौन सी एक्सेप्शन है? यही तो पूछ रहे हैं सर। नहीं, हाँ, फार्मूले में एक्सेप्शन हो सकती है ना, कि फार्मूले में मसलन 1 2 3 कार्बन 5 से ज्यादा नहीं होंगे, 6 से नहीं होंगे, 7 से ज्यादा नहीं होंगे। एक्सेप्शन इसको कहते हैं कि ये फार्मूला ज्यादा कंपाउंड के लिए नहीं होता, इसकी एक लिमिटेड होती है। जैसे C6 है तो C7 होगा, तो उसका हो सकता है कि कार्बन और हाइड्रोजन में कोई फर्क आ जाए। फार्मूला सब पे अप्लाई नहीं होती, इसको एक्सेप्शन कहते हैं। अच्छा। केमिकल रिएक्शन, अभी हम इसके आगे एक्सेप्शन में आएंगे ना, 1 2 फार्मूले हम डिस्कस करेंगे, अगला फार्मूला उससे नहीं बनेगा, फिर यही होगा, ठीक है। नंबर 1 एक केमिकल रिएक्शन, इसका इंपॉर्टेंट है, जो कि सिलेबस में हमारा है, बहुत ज्यादा सिलेबस में आता है। नंबर 1 एक तो हम वाटर लेंगे बेटा। वाटर है जिसको आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला इसके ऊपर हमेशा ये सनलाइट की मौजूदगी में, इसको फोटोसिंथेसिस आप कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का जो फार्मूला है ना, क्लोरोफिल, प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। बायो वालों में आप सबको तो ज्यादा पता होगा, क्योंकि आप लोग बायो के स्टूडेंट हैं। तो क्लोरोफिल में
वाटर देखो ये प्लांट्स जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं तो इससे ग्लूकोज बनाते हैं जिसको फार्मूला C6H12O6 है। और साथ क्या चीज ऑक्सीजन हमें मिलती है जो हम यूज करते हैं। बैलेंस करने के लिए देखो बेटा कार्बन हमारे पास यहाँ 6 है तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 6 से मल्टीप्लाई कर लें, कार्बन 6 हो गए, इधर भी 6 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है तो इसको 12 कैसे बनाएंगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इस साइड पे दोनों फुल हो गए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 6 और 12 18 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है 18, इसको कैसे करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आखिरी ऑक्सीजन को 6 से मल्टीप्लाई याद रखना इसकी गैसीय स्टेट, ये लिक्विड में है तो इसको L साथ लिखा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में होता है तो इसके साथ G लिखा जाता है। ये जो आपके पास है ये एक्वस फॉर्म में होता है क्योंकि पानी के साथ डिसॉल्व होता है, इसको एक्वस फॉर्म में लिखते हैं। और ये आपके पास गैसीय स्टेट में होते हैं जो हमें हासिल होती है। अब यही प्लांट्स जो होते हैं ना, ये जो ग्लूकोज बना है इसको ग्लूकोज कहते हैं, इसको लिख देता हूँ ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, प्लांट्स जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ग्लूकोज को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। याद रखना ये जरूरी चीज है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं किस चीज में, स्टार्च में और सेलुलोज में। नंबर 1 एक स्टार्च में, इसको उर्दू में नशाश्ता कहते हैं, ठीक है, और दूसरा किस में करते हैं, सेलुलोज, जिससे प्लांट्स के सेल वॉल वगैरह बनते हैं। ठीक है, सेलुलोज के स्पेलिंग सही है, सेलुलोज लूज के LOS पता नहीं क्या है स्पेलिंग, बेटा चेक कर लीजिए। नहीं गलत हो गया, सॉरी SELL एक मिनट में दोबारा लिख देता हूँ। ULOS SELLULULOSE ऐसे ही है ना, सेलुलोज इस तरह कोई होगा शायद, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा बेटा, हो सकता है कि अच्छा मैं स्टार डाल देता हूँ, ये देयर माइट बी अ मिस्टेक, तो मैंने स्टार डाल दिया, हम उससे माफी मांगते हैं, नाराज ना हो जाइए बायो वाले। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बेटा बात करें सिंपल, इसकी कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, या तो ये मोनोमर्स होंगे, मोनोमर्स, ठीक है, या ये पॉलीमर्स होंगे, या क्या होंगे, मोनोमर्स या पॉलीमर्स होंगे। ठीक है, मोनोमर्स होंगे या पॉलीमर्स, किस चीज के, एल्डिहाइड और कीटोन के, यानी ये दोनों एल्डिहाइड और कीटोन के मोनोमर्स होंगे, एल्डिहाइड प्लस कीटोन, यानी आप एल्डिहाइड और कीटोन के मोनोमर्स की अगर बात करेंगे, ठीक है बेटा, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन के मोनोमर्स है। ठीक है बेटा, एल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड और कीटोन के ये आपके पास क्या है, मोनोमर्स है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन के मोनोमर्स है। सर बता सकते हैं हाउ? हाँ अभी आएंगे ना, DCPD बेस करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि इनमें आपके पास क्या होगा, न्यूमरस लातादाद, न्यूमरस आपके पास क्या होगा, न्यूमरस OH ग्रुप अटैच होंगे, OH ग्रुप अटैच हो सकते हैं। ठीक है, 4 होंगे 5 होंगे तो न्यूमरस OH ग्रुप अटैच होंगे, इसलिए ये मोनोमर्स है। मोनोमर्स का मतलब क्या है, एक अटैच हो तो मोनोमर, 2 अटैच हो मोनोमर, 2 3 5 7 8 ग्रुप अटैच हो तो पॉलीमर होगा, तो ये इसको मोनोमर कहते हैं। चलिए बेटा, अब हम आएंगे इसकी क्लासिफिकेशन पे, बहुत आसान सा टॉपिक है बेटा क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन पे आएंगे इसी के, ठीक है, हम इसके आएंगे क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन पे आने के लिए हम क्या करेंगे, किस पेन से लिखें बेटा, इसे हम क्लासिफिकेशन, अगर हम क्लासिफिकेशन की आए, ठीक है बेटा, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हमने कितने में डिवाइड किया हुआ है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास बेटा 3 कैटेगरी में है। ठीक है, 3 टाइप्स है, मैं लिख देता हूँ 1 2 एंड 3। और 3 कौन कौन से है, नंबर 1 है जिसको मोनोसेकेराइड कहते हैं, मोनोसेकेराइड। जो सेकंड वन हो गया वो आपको पता है ओलिगोसेकेराइड,
सैकराइड, और जो थर्ड वन है वो आपके पास कौन सा है बेटा? पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड, ये तीन तरह के हमारे पास इसकी क्या है? क्लासिफिकेशन है, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। ठीक है, अब हमने इसको वन बाय वन पढ़ना है, ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ तक हमने थोड़ा सा शॉर्ट पढ़ लिया, रिवीजन में यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या हमने किया, क्योंकि यहाँ तक हमने आज हमारा टॉपिक क्लोज हुआ चाहता है क्योंकि हमारे पास टाइम खत्म हो गया। अगला लेसन भी हमने लेना है बेटा, यहाँ तक ठीक देखो है सर जी, सारा कुछ अंडरस्टैंड है। सब कुछ अंडरस्टैंडेबल है बेटा। यस सर। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है बेटा? ये लिपिड्स, प्रोटीन, पूरा है जो हमने पढ़ना है चैप्टर के टॉपिक। कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया, ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया। ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी जो है ना हमें सन से मिलती है, प्लांट से, फूड से, ड्रिंक से, ये मोस्ट एबंडेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये इसका जनरल फार्मूला है, ये इसका केमिकल रिएक्शन है। इस तरह प्लांट्स ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं स्टार्च और सेलुलोज में, और कार्बोहाइड्रेट जो है ना इसके मोनोमर्स और पॉलीमर है एल्डिहाइड कीटोन के, तो न्यूमरस हैं, और इसकी क्लासिफिकेशन हमने 1 2 3 डाला हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको मजीद रिवाइज करेंगे। ठीक है बेटा, अपना ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके सर, अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।